नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में घोषणा कर दी कि भारत और चीन के बीच में एलएसी को लेकर के समझौता हुआ है। पेंगोंग के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर से दोनों देश की सेनाएं वापस हटेंगी। उनके ऐलान के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और सरकार को घेरने की कोशिश की है कि जब तक यथास्थिति नहीं तब तक शांति नहीं। और क्या जो हमारे जवान शहीद हुए थे उसका भारत सरकार अपमान कर रही है। सवाल उन्होंने बहुत बड़ा खड़ा किया है। उधर से जो विदेश मंत्रालय, चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है उसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। कौन सही है कौन गलत? क्या एलएसी जो है शिफ्ट हुआ है? पहले फिंगर 8 तक भारत अपना मानता था, क्या अब वो 4 पे आ गया है? इसी को जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल 5 मई 2020 जब पहली बार भारत और चीन में संघर्ष हुआ, उसके बाद से चीन जो फिंगर 8 है उससे आगे बढ़ कर के आ गया फिंगर 4 तक। भारत मानता है कि जो एलएसी है वो फिंगर 8 से होकर के गुजरती है, यानी कि फिंगर 8 तक भारत का क्षेत्र हुआ। जबकि चीन मानता है कि धनसिंग थापा जो पोस्ट है यानी कि फिंगर 3 के पास तक वहाँ से एलएसी गुजरती है। इसी एलएसी के परसेप्शन की वजह से जो है अक्सर चीन जो है भारत में घुसपैठ करता रहता है। अब क्या समझौता हुआ है? समझौता ये हुआ है, जो रक्षा मंत्री ने बताया है वो ये कि दोनों देश की सेनाएं अभी फ़िलहाल वहाँ पे गश्त नहीं करेंगी। चीन जो है फिंगर 8 से नीचे जो उसका बेस कैंप है वहाँ चला जाएगा और भारत जो उसका फिंगर 3 के पास बेस कैंप है धनसिंग थापा पोस्ट पे, वहाँ पे आ जाएगा। बाकी शर्तें बाद में तय होंगी। जब तय हो जाएंगी तब दोनों देश की सेनाएं गश्त करेंगी। विशेषज्ञ है ब्रह्मचेलानी, वो सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिरकार चीन ने जो है अपने बयान में और पॉइंट्स का जिक्र क्यों नहीं किया। जैसे देप्सोंग का इशू है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, कहीं पेंगोंग से भी ज़्यादा सीरियस है, लेकिन उसके बयान में इस बात का जिक्र नहीं है। ऐसे ही जो है एक अजय शुक्ला हैं, वो भी एक्सपर्ट है, एक्स कर्नल है, वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो जो एलएसी है वो फिंगर 4 पे शिफ्ट हो गई है जो पहले फिंगर 8 पे थी। ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन चूंकि ये सेंसिटिव इशू है, भारत सरकार जो कहती है उसको माना जाता है, वो भी पार्लियामेंट में बोला गया है। लेकिन एक सवाल उठाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने अभी तक इस पे कोई बयान क्यों नहीं जारी किया, क्यों सिर्फ राजनीतिक बयान वो भी पार्लियामेंट में जारी किया गया। तो मैं आपको बताऊं कि पार्लियामेंट में जब मंत्री बोलता है, संबंधित मंत्री बोलता है तो उसको अधिकृत बयान माना जाता है। पूरी भारत सरकार बोल रही होती है और उस रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। यदि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि हमारी सेना ने देश की संप्रभुता से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया, कोई समझौता नहीं हुआ है, यानी कि जमीन के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है, फिलहाल तो हम उसको मान रहे हैं। लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है कि क्या एलएसी जो है चीन ने शिफ्ट करने की कोशिश की है फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक। तो ये बाद में अभी तय होना है कि दोनों देश की सेनाएं जो है कहां तक गश्त करेगी। कहा यह जा रहा है कि चीन जो है फिंगर 4 तक प्रभावी नियंत्रण रखेगा और भारतीय सेना फिंगर 8 तक गश्त करेगी, जो कि पहले भी गश्त करती रही है। तो फिर अंतर कहां पे आ रहा है? अंतर ये आ रहा है क्या वो प्रभावी नियंत्रण रखेगा, पहली बात। दूसरी बात, देप्सोंग के इशू पे बातचीत क्यों नहीं हो रही है, वो समस्या कब हल होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी इस पूरे समझौते को लेकर के अगले 1-2 दिन तक पोस्टमार्टम होता रहेगा, विशेषज्ञ अपनी राय रखते रहेंगे। जब तक चीन की तरफ से 2 टूक साफ साफ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जब तक भारत सरकार के जो राजनाथ सिंह बोले हैं उसका पूरा विश्लेषण नहीं हो जाता कि आखिरकार कौन सी बात जो है गोल मोल की जा रही है और कौन सी बात छिपाई जा रही है, इस पे हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए।